नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में आपने एक करिश्मा देखा था, इलेक्टोरल रोल का करिश्मा, वोटर लिस्ट का करिश्मा, जहां महज 4 महीने के दरमियान 47 लाख वोटर बढ़ गए थे। लेकिन करिश्मा सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं था, करिश्मा दिल्ली में भी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। लेकिन दिल्ली का करिश्मा वोटर बढ़ाने वाला नहीं, वोटर लिस्ट से नाम काटने वाले करिश्मे का दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। क्या है यह करिश्मा? किस तरह का खेल खेला जा रहा है? और इस खेल के पीछे क्या दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी है? दरअसल दिल्ली का विधानसभा चुनाव बमुश्किल 1.5-2 महीने दूर है और इस वक्त इलेक्टोरल रोल में कटाई छटाई जुड़ाई का काम यदि हो रहा है तो क्या राजीव कुमार का आयोग इसकी परमिशन दे रहा है? आमतौर पर लोग हमारे वीडियो को देखकर ये कमेंट करेंगे कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, अधिकारी उनके हैं, फिर भला ये कैसे हो रहा है? तो दिल्ली के बारे में मैं आपको बताता चलूं, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहां कोई योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसा शासन नहीं है, पूर्ण राज्य की तरह, जहां अफसरशाही पर पूरा नियंत्रण अरविंद केजरीवाल का है। यहां तो उनके चीफ सेक्रेटरी तक उनकी बात नहीं सुनते, फिर जिलाधिकारियों की बात तो छोड़ दीजिए, एक थानेदार तक उनकी बात नहीं सुनते। लेकिन ये दिल्ली है, देश की राजधानी और उससे भी ज्यादा दंभ और घमंड की राजधानी। लेकिन देश की राजधानी से ज्यादा दंभ की राजधानी जो आज के दौर में दिल्ली चरितार्थ करते हुए दिख रही है, तो क्या इस दंभ का अखाड़ा, इस दंभ के सार्वजनिक प्रदर्शन का अखाड़ा दिल्ली के वोटर बनने जा रहे हैं, दिल्ली का मिजाज बनने जा रहा है? और इन सब से ऊपर हिंदुस्तान का एक कॉस्मोपॉलिटन शहर, जिसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का की राजधानी होने का गौरव हासिल है, क्या एक ही विधानसभा सीट पर जहां महज 5,294 मतों से हार जीत का फैसला हुआ हो, वहां 11,000 वोटों के 11,018 वोटों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाने की बात यदि आरोप के रूप में सामने आए, तो क्या इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का दावा है कि शहादरा विधानसभा सीट पर 11,018 वोटरों के नाम काट दिए गए। एक बूथ का उन्होंने निरीक्षण किया, जैसा वो कह रहे हैं कि एक बूथ का उन्होंने वो पूरी लिस्ट देखी, तो वहां 500 लोगों में से 372 लोग, यानी लगभग 75% वोटर जिनके नाम काटे गए, उनमें 75% वोटर वहीं रहते हैं। फिर नाम किसके इशारे पर काटे गए? शहादरा में 5,294 मतों से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन यह मामला शहादरा का नहीं है, यह मामला दिल्ली की कई अन्य विधानसभा सीटों पर भी आम आदमी पार्टी के दावे पर यकीन करें तो कई अन्य विधानसभा सीटों पर ऐसा खेल देखने को मिल रहा है। दरअसल शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब थे और उन्होंने जो पूरा जिक्र किया उस पर यदि गौर करें तो जनकपुरी में 6,020, संगम बिहार में 5,862, आरके पुरम विधानसभा में 4,061, जी हां, सरकारी कर्मचारियों की विधानसभा है आरके पुरम। इसके बाद पालम में 4,013, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807, कृष्णा नगर में 1,623 और मटियाला में 1,561 ऐसे आवेदन उन्होंने प्रस्तुत किए जिसमें इस तरह के कथित गड़बड़ झाले की शिकायत की गई है। तो ये वोटर के बढ़ाव घटाव की प्रक्रिया क्या हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए इस रूप में चुनाव के ठीक पहले आजमाया जाना एक शुभ संकेत है? आमतौर पर वोटर लिस्ट को इलेक्शन के 3 महीने पहले तैयार कर लिया जाता है, यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लेकिन अब यदि पिछले चुनाव की तारीख को देखें तो 8 फरवरी की तारीख थी। जी हां, 8 फरवरी 2020 को दिल्ली का पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था। आज 8 दिसंबर को हम आपसे मुखातिब हैं। उस हिसाब से देखें तो 5 साल पूरे होने में सिर्फ 2 महीने बाकी है। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में कई बार 8 दिसंबर बवाल को न्योता देकर लाता है।
और 8 दिसंबर का बवाल तो ऐसा भी होता है जिसमें इस देश की पूरी सत्ता 5 दिनों तक करीब करीब परेशान रहती है, क्योंकि खबरें बहुत बड़ी होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप को यदि हम देखें तो किस रूप में देखेंगे? महाराष्ट्र में 22 लाख नए वोटर जोड़े गए थे, 25 लाख वोटर पता नहीं और कहां से आ गए थे, और 4 महीने के अंदर 47 लाख लोग बढ़ गए थे। जबकि उसी महाराष्ट्र में 5 साल के अंदर केवल 37 लाख लोग बढ़े थे। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव और 2019 के विधानसभा चुनाव के बीच। लेकिन अब इस तरह का खेल वोटर लिस्ट के साथ खेलने की कोशिश जो हो रही है, अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता और वो खुद इस मामले पर जितने एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन के दूसरे दल इतने एक्टिव हैं? यदि एक्टिव होते तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इतने अच्छे मत लाने के बावजूद नतीजे को अपने पक्ष में कर पाए होते। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में भी इस तरह की बातें कई लोग करते हुए दिखाई दिए। हरियाणा में भी कुछ लोग दबी जुबान में ही इस बात को कह रहे थे। सवाल यह है कि मतदाता सूचियों के साथ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव और लोकतंत्र के महापर्व के दरमियान इसके इस्तेमाल को लेकर जिस तरह की शुचिता की जरूरत होती है, बहुत साफगोई के साथ कहा जाए तो इस शुचिता पर सवाल उठाने वाले लोगों की तादाद इस देश में बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के मरकरवाड़ी गांव से शुरू हुआ सफर कि लोग बैलेट पेपर से वोटिंग कराएंगे, मॉक पोल करेंगे और देखेंगे कि जितने वोट उन्हें दिखाए जा रहे हैं क्या वाकई वही मिले हैं। लेकिन उसे प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। सोलापुर के 2 गांवों में भी यही हुआ। तो क्या दिल्ली में भी ऐसी नौबत आएगी? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रही है। 90% और 94% तक विधानसभा सीटें जनता आम आदमी पार्टी को दे रही है। आम आदमी पार्टी की राजनीति क्या है क्या नहीं है वो अलग मुद्दा है, वो राजनीतिक दलों के बीच का मुद्दा है। लेकिन इलेक्टोरल रोल से संबंधित, मशीनों और चिप वाली चुनावी व्यवस्था से संबंधित कोई भी सवाल किसी भी पक्ष के द्वारा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों न उठाए, यदि सामने आता है तो उसका निदान और उसको लेकर जो वाजिब चिंताएं हैं उसका समाधान करने की कोशिश लोकतांत्रिक होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस बारे में माफ नहीं किया जा सकता। जब लाल कृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी थी। कांग्रेस पार्टी उस पूरी प्रक्रिया पर उस वक्त पर्दादारी करने में लगी हुई थी। और जब 2019 के बाद से ये प्रक्रिया बढ़ने लगी, उसके बाद से कई सारे ऐसे सवाल खड़े होने शुरू हुए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल कुछ बोले, उद्धव ठाकरे के विधायक शपथ लेने ही ना जाएं, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के दूसरे दल कुछ बोले, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय यूपी के अखिलेश यादव कुछ बोले, बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त लालू यादव कुछ बोले। यह सिर्फ एक नेता और एक पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट मानकर इसे खारिज करना अब निहायत ही खुद को मुगालते में रखने जैसा कदम माना जाएगा। सवाल यह है कि एक तरफ मशीन और चिप को लेकर जब लोगों की शंका गहरा रही हो, वोटर लिस्ट के सत्यापन का क्या कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है? और वोटर लिस्ट को लेकर के अक्सर उन्हीं इलाकों के वोटर नाम काटे जाने की शिकायत क्यों करते हैं जिनके हाथ में मशीनरी होती है और उनका वोट वहां कम होता है, कम माना जाता है? कई सारे सवाल हैं। लेकिन मतदाताओं के साथ इस तरह से यदि कोई कथित छेड़छाड़ होगी तो लोगों का इस व्यवस्था से विश्वास उठता जाएगा। विश्वास तो वैसे ही उठ रहा है, और विश्वास जिस दौर में उठ रहा है उस दौर में कई सारे ऐसे विश्वास भी हैं जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी छोड़कर चले गए हैं। लेकिन पार्टी से विश्वास का उठ जाना और लोकतंत्र से विश्वास का उठ जाना, दोनों में फर्क है। पार्टी में तो कई सारे विश्वास भी आते रहते हैं, कई सारे कुमार भी आते रहते हैं। लोकतंत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ विश्वास आते हैं, और विश्वास की कमी के बाद अविश्वास जो लोकतंत्र में बढ़ता जाता है, अविश्वास जब चुनावी प्रक्रिया में बढ़ता जाता है, तो फिर आने वाले वक्त में जिस प्रकार के लोकतंत्र की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो बहुत सफेद तस्वीर, बहुत उजली तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है।
अब देखते जाइए ये तस्वीर उजली होगी या मशीन के साथ जो एक लगा हुआ है दूसरा मशीन जिसमें पर्ची गिरती है उसके ऊपर की स्क्रीन काली हो गई है, उसी तरह से तस्वीर उस स्क्रीन की तरह काली होती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।